Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are safe and fine at your home. So we have discussed some questions of accounting equations. Hope you all have understood and practiced all the questions from your book. Okay, so today in this video we will discuss few points from the book. Okay, और जिनके पास किताब नहीं हो वो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं एक बार खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, और चलिए देखते हैं. सबसे पहले जो है आपको बैलेंस शीट बनाने को बोला गया है. देखिए कैसे हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है. तो हमने देखा था कि हम लोग राइट हैंड साइड में एसेट्स को रिकॉर्ड करते थे और लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हेडिंग में आपको सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट ही लिखना होता है और ये टी शेप का होता है. ठीक, आगे बात समझ में. और बैलेंस शीट क्या होता है पता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टेटमेंट होता है जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है. ठीक है, आपके बिजनेस में कितनी पूंजी इकट्ठा हो गई है या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बिजनेस के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट बताती है. ठीक, और हमने ये एक इक्वेशन देखी थी, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसी फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करे होंगे, है ना, और आपको समझ में भी आ गया होगा. ओके, तो ये इक्वेशन को आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है क्योंकि सारे इक्वेशंस सारे क्वेश्चंस इसी पे तो बेस्ड होते हैं. अब देखिए इसी इक्वेशन पे तो बैलेंस शीट भी टिका हुआ है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और इसीलिए हमेशा बैलेंस शीट का जो टोटल आता है नीचे दोनों जगह इक्वल आता है. अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन पूरा गलत है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को. चलिए अब देखते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो हमें सिग्निफाइज करता है, मतलब शो करता है कि एसेट जो है हमारे बिजनेस का वो बराबर है किसके, एसेट और लाइबिलिटी के. ठीक है, फिर उसके बाद आपके बुक में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं. इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से कर सकें. ठीक है, तो जैसे हमने एक एक ट्रांजैक्शन को लेकर अच्छे से समझा था अपने पहली वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के, वैसे ही यहाँ पे भी इन लोग ने हर इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज किया है, उसको कैसे ट्रीट करना है वो बताया है. ठीक है, अगर आप एक बार रीड करना चाहें तो ये रीड कर सकते हैं. ऐसा कुछ खास नया नहीं है, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बता चुकी है. फिर यहाँ से मेन इलस्ट्रेशन शुरू होते हैं आपके. इलस्ट्रेशन नंबर 2. अब ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन. ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको भी प्रैक्टिस किया करिए. तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होगा आपके लिए. ठीक है, तो जिनके पास बुक्स हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तुरंत, और जिनके पास नहीं है वो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, और फिर सॉल्व करने के बाद ये आंसर्स अपने मैच कर लें. ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व करते रहिए, इट विल बेनिफिट फॉर यू. ओके, फिर उसके बाद ये इलस्ट्रेशन 3, और इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होप आप सबने लगा लिए होंगे अब तक में. ठीक है, और ये देखिएगा बच्चों, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको एक बार रीड करिएगा और देखिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए. ठीक है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है.
चलिए, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे हमने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और 6 वाला, और बाकी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, होप आप सब ने कर लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने एक सेकंड वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे, याद है? बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने लिखे थे, जिसके बेसिस पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। अब उसी का क्वेश्चंस भी यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बोल रहे कैपिटल 1,20,000 है, लाइबिलिटी है 20,000 की, और आपको एसेट्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, तो अब इसी फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। लाइबिलिटी कितनी दी हुई है आपको? 20,000। कैपिटल कितना है? 1 लाख प्लस 1,20,000। आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एसेट मिल जाएगा। ठीक, इजी था। फिर उसके बाद है, इफ टोटल एसेट ऑफ बिजनेस आर 1,30,000 एंड कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। अब ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं? ये हमारे लाइबिलिटीज होते हैं। क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। कौन होते हैं वैसे ये क्रेडिटर्स? बेसिक टर्म्स में हमने सीखा था, जिनसे हम सामान खरीद कर लाते हैं उधार पे। ठीक, तो वो होते हैं क्रेडिटर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको पैसे पे कर दें। तो वही सेम यही इक्वेशन आप लिखिए, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारे पास कितनी दी है? 1,30,000। 1,30,000। ठीक, और लाइबिलिटी नहीं दिया है, क्रेडिटर्स है, हमने क्रेडिटर्स लिख दिया, प्लस कैपिटल। कैपिटल कितनी दी है? 80,000 की। ठीक, 80,000 लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्रेडिटर मिल जाएंगे 50,000 के। ठीक है, आ गई बात समझ में? इजी है, कुछ है नहीं, बस वही इक्वेशन आपको अच्छे से समझना है और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A commenced his clothes business on 1st April 2011 with a capital of 3 lakh. ठीक, A जो है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथ्स का 1 अप्रैल 2011 को, और अपनी कैपिटल उसने कितनी लगाई? 3 लाख। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए से। ऑन 31st March 2012 his assets were worth 5 lakh and liabilities इतना। फाइंड हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाएगा। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, हाँ, तो एक हम टाइमलाइन बनाते हैं। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2011, जो कि ये बोला, और फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को 2012। ठीक है, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में वो एंड होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना कैपिटल कितना लगाया? 3 लाख रुपए लगाया। तो इसकी जो कैपिटल हो गई यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। हमने पिछले कुछ क्लासेस में सीखे हैं, जब फाइनेंशियल ईयर में जो कैपिटल होती है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 3 लाख रुपए। ठीक, फिर एंड में, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च को एसेट है, कितने दिए हुए हैं? 5 लाख के एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज दी हुई हैं कितनी? 1 लाख की लाइबिलिटीज दी हुई हैं, और बोल रहे हैं कि इस डेट को आपकी कैपिटल कितनी है? इस डेट को इस डेट वाली कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और वही चीज पूछ रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है और प्रॉफिट कितना है।
तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा बच्चों? देखिए, हमें एसेट दिया है, लाइबिलिटी दी है और कैपिटल नहीं दिया, तो हम नॉर्मली बस एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज हम लोग लिखकर हम लोग कैपिटल की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, एसेट था 5 लाख का, लाइबिलिटी थी 1 लाख की प्लस कैपिटल। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा कैपिटल इज इक्वल्स टू 5 लाख माइनस 1 लाख। ये हुआ। इतनी मैथ्स तो आती होगी आप लोगों को, 10th पास करके आए हो, है ना? तो ये हो जाएगा 4 लाख। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो निकल गई 4 लाख की। ये हमारी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा प्रॉफिट? हमने क्लोजिंग कैपिटल की फॉर्मूले को सीखा था, याद है? क्या होता था? क्लोजिंग कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। अगर माइनस है तो माइनस, अगर लॉस है तो माइनस लॉस, है ना? ये फॉर्मूला होता था। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अगर हम देखें हमें क्या क्या चीज़ दिया है। हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, मतलब हमने अभी निकाली है। ओपनिंग कैपिटल दिया है, ये नहीं दिया, और ड्राइंग्स नहीं दिए, प्लस प्रॉफिट हमें निकालने को बोला है। तो ये इस फॉर्मूले से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना? तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब देखो कैसे। क्लोजिंग कैपिटल कितना? 4 लाख इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल 3 लाख प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 3 लाख, फिर ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का और आपकी क्लोजिंग कैपिटल थी 4 लाख की। ठीक है, आगे बात समझ में। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख की और एसेट और लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इतने थे, और बोले कि क्लोजिंग कैपिटल निकालिए। तो क्लोजिंग कैपिटल इस डेट को निकालने के लिए क्या किया हमने? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दी तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। ठीक, अब क्लोजिंग कैपिटल मिल गया तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान, क्योंकि पहले हमारी 3 लाख थी कैपिटल, बाद में हो गई हमारी 4 लाख की कैपिटल, है ना? तो कितने से बढ़ गई कैपिटल? 1 लाख से बढ़ गई है। तो वो 1 लाख क्या है? आपने इस बीच आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं पार्ट ए, योगेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st April 2011 with a capital of 5 lakh and a loan of 1 lakh borrowed from Citibank. On 31st March 2012, his assets were 8 lakh. Calculate his closing capital and profit earned during the year. ये भी सेम वैसे ही है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये रही हमारी फाइनेंशियल ईयर 1st April 2011 और ये है 31st March 2012। ठीक, अब बोल रहे हैं कि योगेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 5 लाख से। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि उसने क्या किया कि लोन लिया 1 लाख का। तो जो 1 लाख का लोन लिया वो क्या है? लोन जो लिया उसने 1 लाख का, ये उसकी लाइबिलिटी है ना?
लाइबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे समथिंग, तो ये लोन उसके लिए लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। उसकी ओपनिंग कैपिटल थी इतनी और उसकी लाइबिलिटी थी 1 लाख की। उसने किसी से उधार लिया है, सिटी बैंक से लोन लिया हुआ है, बोरो किया, लोन उधार पे लिया है। फिर ऑन 31 मार्च 2012 को उसके एसेट्स थे कितने? 8 लाख के, ठीक है। 8 लाख के उसके लोन थे और आपको बोल रहे हैं क्या निकालने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालना है शॉर्ट फॉर्म में, ओके। क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट उसको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? सेम वही वाला फॉर्मूला, ए इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने हैं हमारे पास? 8 लाख के, और लाइबिलिटी कितनी है? 1 लाख की, प्लस कैपिटल हमारे पास है नहीं, वही तो हमें निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है कि मतलब आखिरी में जो कैपिटल आए, ये तो ओपनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आपको मिल जाएगी 7 लाख की, ठीक, क्योंकि 8 लाख माइनस 1 लाख हो जाएगा तो वो 7 लाख हो जाएगी, ठीक। तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ठीक। ये पार्ट ए था। अब चलिए अब हम लोग पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में बोल रहे हैं इफ इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड fresh capital of 40,000 and had withdrawn 10,000 for personal purpose, calculate his profit। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल मतलब और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया, कितने का? 40,000 का, 40,000 का, और उसने विड्रॉ भी कर लिया। इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में उसने कुछ ऐड किया पैसा, कुछ निकाल लिया पैसा। कितना निकाला उसने? 10,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि अब कितनी होगी उसकी प्रॉफिट, बताइए। प्रॉफिट पूछ रहे हैं, ठीक। तो इस केस में प्रॉफिट हम कैसे पता करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, ठीक। ये फॉर्मूला हमें पता है, ये हम पुट करेंगे इसमें वैल्यूज। क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 7 लाख की, ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख की, और एडिशनल कैपिटल कितने? 40,000 के, माइनस ड्रॉइंग्स कितनी हुए? 10,000 के, प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो अब एक इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 1,70,000, ठीक। तो सेकेंड केस का आंसर हो जाएगा 1,70,000। बच्चों एक चीज़ बताना भूल गए कि यहाँ पे हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया, इसको तो कैलकुलेट किया ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल था और ओपनिंग कैपिटल था, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 5 लाख और इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 7 लाख की है, ओपनिंग कैपिटल कितने हैं? 5 लाख के, प्लस प्रॉफिट। इसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 7 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल्स टू 2 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट ए का प्रॉफिट, ठीक।
जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बता देते हैं। बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल को योगेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से, तो ये क्या हो गया, हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में एसेट आपको दिया है 8 लाख के और लोन उसने लेके रखा हुआ है 1 लाख का, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हमें एसेट और लाइबिलिटी पता है तो हम कैपिटल निकाल लेंगे। तो हमने उसी फॉर्मूले से ये इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। ठीक, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि पहले हमारे 5 लाख थे और अब जो है हमारे पास 7 लाख के हो गए, तो 7 लाख माइनस 5 लाख कितना होता है, 2 लाख। तो आपको पर ऐसे फॉर्मूला लगा करके शो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, 7 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख। ओके, फिर उसके बाद प्रॉफिट ये बी वाले में बोल रहे थे कि उसने एडिशनल कैपिटल किया और कुछ विड्रॉ किया, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने विड्रॉ कर लिया। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें प्लस करनी रहेंगी, एडिशनल कैपिटल और उसमें माइनस कर देते हैं हम विड्रॉन को। फिर उसके बाद हमारे जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होते हैं उसको प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने पुट किया, इसमें वैल्यूज हमने लगाई और हमने प्रॉफिट की वैल्यू कंप्यूट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस इक्वेशन पे। ठीक है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी पे जनरली सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। एक ये वाला और एक ये क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, जो ये सारे फॉर्मूले को मैंने अच्छे से समझाया है अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड पार्ट में। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर accounting equation. Okay student, we'll meet in the next class with a new topic. Till then, keep practicing more questions. Stay safe. Thank you students. Have a nice day.